नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या वर्मा। देखिए अभी हम लोग सासाराम जिले में मौजूद है और यहां पर एक स्कूल है, तलत राष्ट्रीय उर्दू मध्य विद्यालय है जो कि कबीरगंज में मौजूद है। आप जानते हैं कि शिक्षा व्यवस्था पर कितने सवाल उठते हैं, तो चलिए यहाँ की शिक्षा व्यवस्था देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है या किस तरह से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये स्कूल है, काफ़ी देखने से तो पुराना लग रहा है ये स्कूल। यहाँ का आपको व्यवस्था दिखा देते हैं कि किस तरह से यहाँ का व्यवस्था है, लेकिन चलिए फिर भी यहाँ का खास करके पढ़ाई वगैरह देखते हैं कि पढ़ाया किस तरह से जा रहा है। यहाँ पर कौन सा क्लास है मैम? ये 8 क्लास है। अच्छा ठीक है, आप लोग बैठ जाइए। क्या नाम होगा आपका बेटा? चांदनी खातून। चांदनी खातून। चांदनी खातून कैसे लिखता है? स्पेलिंग क्या होता है चांदनी का? CHANDNI चांदनी KHATOON खातून। हाँ, ये बताइए कि भारत की राजधानी कहाँ है? पटना। भारत की राजधानी पटना है। भारत की राजधानी पटना। पटना। भारत की राजधानी बच्चियाँ पटना बता रही हैं। नहीं मैम, छोड़ दीजिए। भारत की राजधानी न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली है। बिहार की राजधानी पटना। भारत में कितने जिले हैं? इंग्लिश पढ़ाई होती है? बैठ जाइए। इंग्लिश पढ़ाई होती है? मैं चाहता हूँ, कैसे बनेगा? इंग्लिश का स्पेलिंग क्या होता है? ENGLISH। ज्योग्राफी का? GO ज्योग्राफी का स्पेलिंग? नहीं आती। नहीं आती मैं। नहीं पता है। 8 क्लास है और ज्योग्राफी का बच्चे स्पेलिंग नहीं बता रही है। ज्योग्राफी का स्पेलिंग? GOGRAFI। देखिए क्या बताइए? GOGRA GOJ हाँ RA हाँ, FIY है। यही होता है मैम। ज्योग्राफी का स्पेलिंग इन लोगों को बताइए तो बोर्ड पे लिख के। किसी को भी नहीं मालूम चला कि ज्योग्राफी का स्पेलिंग क्या होता है, थोड़ा सा बोर्ड पे लिख के बता दीजिए। तो कोई बात नहीं मैम, पढ़ाती नहीं है तो बेसिक तो होगा ना। वैसे क्या चीज़ का टीचर हैं आप? उर्दू की। उर्दू पढ़ाती हैं जी। अच्छा ठीक है। उर्दू तो हमें आता नहीं है तो उर्दू से तो क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं। हालांकि मैम ने बोला कि ज्योग्राफी नहीं पढ़ाते हैं, तो हमको भी नहीं मालूम है ज्योग्राफी का स्पेलिंग। नहीं, अभी सर से तुम पूछ कर आए। नहीं पूछ रहा था, बता रहे हैं, हमको बता रहा है, हमको याद है। अच्छा चलिए, ये ब्रिलियंट बच्चा है, ये बताएगा। GEOGHGRAPHIC। GEOGRAPHIC। यही होता है, बैठो। GEOGRAPHY होता है। वैसे चलिए बताइए, तो SST में कितने सब्जेक्ट होते हैं? SST में 4 होते हैं। 4 SST की पढ़ाई होता है ना? SST का होता है ना? होता है। आइए फ्रंट लाइन में जो बच्चियाँ बैठी हैं इनसे पूछते हैं, SST में कितने सब्जेक्ट होते हैं? 3। कौन से? सामाजिक विज्ञान, हाँ हमारी दुनिया, हाँ अतीत से वर्तमान। हाँ चलिए। इंग्लिश का स्पेलिंग क्या होता है? ENGLIAS। हाँ? ENGLIASH। ASH होता है। SH। मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बताइए तो। डरिए नहीं, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग बताइए। MATHMAT। यही होता है। मतलब जो भी मैथ का टीचर कौन है? कौन पढ़ाता है यहाँ पे? हिना मैम। हिना मैम पढ़ाती हैं। तो मैथमेटिक्स का स्पेलिंग भी नहीं बताइए। मैथ पढ़ाती है और स्पेलिंग नहीं बताइए कि आप लोग खुद नहीं जानते हैं। मैम जानते हैं। मैम बताई हैं। तो फिर आपको क्यों नहीं मालूम है? और आइए आगे के क्लासेस में पता करते हैं कि आगे के क्लासेस में किस तरह से यहाँ का जो शिक्षा व्यवस्था है और किस तरह से यहाँ पर जो है बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। बैठ जाइए। कौन सा क्लास है मैम? 7th क्लास। 7th क्लास है। ये 7th क्लास है। अभी हम लोग 8 क्लास में गए थे और ये 7th क्लास है। इनसे नॉर्मल सा सवाल करेंगे, जो बेसिक सवाल रहेगा वही सवाल करेंगे। भारत की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना है भारत की राजधानी। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना।
भारत की भी राजधानी पटना और बिहार की भी राजधानी पटना है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। कौन कौन से? जनवरी फरवरी। जोर से बोलिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। फरवरी का स्पेलिंग क्या होता है? FEBRUARY फरवरी। जनवरी का? JANUARY। अच्छा, दिसंबर का? DECEMBER। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7-8 दिन। 8 दिन होते हैं। पता है नहीं, 8 दिन होते हैं। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन। चलिए, अच्छा है। भारत की राजधानी नहीं मालूम है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है। और प्राइम मिनिस्टर कौन है भारत के? नहीं मालूम। नहीं मालूम है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में नहीं मालूम है? नहीं नहीं बताइए मैम। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर समझ में नहीं आता है। PM ऑफ इंडिया? PM ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दास मोदी। हाँ? नरेंद्र दास मोदी। हाँ, बहुत ही अच्छा। इंग्लिश की पढ़ाई होती है कि नहीं होती है आप लोगों के स्कूल में? होती है। होती है इंग्लिश की पढ़ाई। इंग्लिश का स्पेलिंग क्या होता है? ENGALISH। यही होता है, इंग्लिश का स्पेलिंग यही होता है। ये बताइए, आप सभी लोग बोल रहे हैं कि इंग्लिश की पढ़ाई होती है। जब इंग्लिश की पढ़ाई होती है तो फिर एक छोटा सा सेंटेंस आप लोग इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसा क्यों है? ज़्यादा उर्दू की पढ़ाई होती है। उर्दू की ही पढ़ाई होती है? सारे बेल में उर्दू की ही पढ़ाई होती है? नहीं। तो सब्जेक्ट वाइज है ना? कितना घंटे चलता है? 1 घंटे। मतलब बेल कितना है? 6 बेल है। 6 बेल में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू सब 6 घंटे में मैनेज हो जाता है। 6 तो सब्जेक्ट आपका ऐसे ही होगा। ये बताइए, बैठ जाइए, आप दोनों बैठ जाइए। थोड़ा सा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए आप लोग। प्राइम मिनिस्टर कौन है इंडिया के? भारत श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। शिक्षा मंत्री कौन है? विजय चौधरी। विजय चौधरी, बहुत ही अच्छा। इंग्लिश का स्पेलिंग? ENGLISH। हाँ। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। अगर लीप ईयर लगे तो 366। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बताइए, मैं जाता हूँ कैसे बनेगा? मैं जाता हूँ। हाँ। I go to। हाँ? मैं जाता हूँ सिंपल सेंटेंस है। I go to। आई गो। चलिए, ठीक है, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। इस बच्चे ने काफ़ी अच्छा वाकई में जवाब दिया। आप लोग भी थोड़ा बहुत इनसे इंस्पिरेशन लीजिए। छोटू, ये बताइए कि भारत की राजधानी कहाँ है? पटना। पटना है। आप लोगों को कौन बताया? बस सभी लोग पटना बता रहे हैं। कौन बताया है कि भारत की राजधानी पटना है? बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। बिहार की राजधानी पटना है। ये पटना है। और भारत की? भारत की राजधानी दिल्ली। नई दिल्ली। नई दिल्ली। चलिए, बैठ जाइए। डर रहे हैं क्या? टेबल याद है? टेबल 2 का? 2 1 2, 2 का 2, 2 3 4, 2 दिए 6, 2 छक्के 8, 2 5 10, 2 चौके 12, 2 12, 2 8 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। 2 8 14 होता है? 2 8 16 14। 2 8 14। 2 8 16, 2 का 2, 2 दिन 4, 2 दिए 6, 2 छक्के 8, 2 15, 2 छक्के 12, 2 चौके 14, 2 छक्के 14, 2 साते 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। बहुत ही अच्छा। ऐसे इंग्लिश में नहीं बता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। हिंदी का। ठीक है, कोई बात नहीं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। आप खड़ा हो जाइए। जनवरी का स्पेलिंग बोलिए तो? JANUARY। अच्छा, बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है? विजय चौधरी। बहुत ही अच्छा। ये बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं? हम डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर का स्पेलिंग क्या होता है? DOCTOR। क्या कौन सा पढ़ाई करना पड़ता है डॉक्टर के लिए? इंग्लिश। हैं? इंग्लिश। इंग्लिश? डॉक्टर के लिए इंग्लिश पढ़ना पड़ता है? चलिए, कोई बात नहीं। अभी वैसे बच्चों का तो अपना एम बदलते रहता है कि क्या बनना है क्या नहीं बनना है। हालांकि चलिए उस क्लास में चलते हैं कि क्या आप क्या चीज़ के टीचर हैं मैम? उर्दू की। अभी उर्दू कहीं बेल है क्या? क्योंकि जिस भी क्लास में जा रहे हैं सारे मैम उर्दू ही है, और उर्दू में समझ में नहीं आता है कि उर्दू का क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैम से या फिर किसी से भी। गुड मॉर्निंग बच्चों। कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए। अभी कौन सा बेली, कौन सा क्लास है? 1 क्लास है। 1 क्लास है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाहिद परवीन। क्या? नाहिद परवीन। नाहिद? हाँ। नाहिद का स्पेलिंग क्या होता है बेटा? नाहिद लिखने आता है?
हाँ। अपना नाम लिखने आता है? कैसे लिखाता है? NAMNAN चलिए कोई बात नहीं। ABCD मालूम है? बोलिए तो ABCD। ABCD। कितना टाइम हो गया? अभी इधर ही अप्रैल ही में तो हुआ है। अप्रैल में? जी, अप्रैल के लास्ट तक शुरू होता है हाँ। एडमिशन। और अभी जो है तो आज 14 तारीख हो गई मई की। हाँ। तो ये लोग आते हैं, मतलब डेली कोई कोई बच्चे नहीं आज भी आते हैं, कोई आते भी हैं। अच्छा, ये जो बच्चे नहीं आते हैं तो इनका कंप्लेन घर पर जाता है? आप लोग पेरेंट्स से कंप्लेन करते हैं कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं? कंप्लेन जाता है ना, जाता है कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। उन लोग को बुलाया जाता है घर जाकर, 8 क्लास तक गार्जियन से मिल करके उन लोग को बात किया जाता है कि आप लोग भेजिए डेली। चलिए, अभी आप भी उर्दू ही पढ़ा रही हैं क्या? जी, उर्दू पढ़ा रहे हैं। अभी उर्दू का सब्जेक्ट है। क्या लिखा हुआ है उर्दू में? क्या लिखा हुआ है? अलिफ बे पे टे। कखा कखा पढ़ा रही है उर्दू में? क्या क्या लिखा हुआ? बढ़ाइए तो, इधर से पढ़ते हैं ना। हाँ, क्या लिखा हुआ है? अलिफ हाँ बे हाँ पे हाँ टे हाँ। टे से जीम चे हे खे दाल। बहुत ही अच्छा। छोटी बच्ची है, इंग्लिश में काफ़ी अच्छा। मैम अभी उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में, उर्दू में इम्प्रूवमेंट कर रही है बच्चों का और उर्दू में अच्छा पढ़ा रही है। पूछिए तो क्या लिखा हुआ है ये? पढ़िए, पूरा लास्ट तक पढ़िए जल्दी जल्दी। अलिफ बे पे ते टे से जीम हे खे दाल जाल रे रे। मैम आप सुनिएगा। जे शीन शीन सा सा तो जो एन गन फे काफ काफ गाफ लाम मीम नून वाव है दो चश्मे है लाम अलिफ हमजा ये बड़ी है। अच्छा, ये व्यंजन है पूरा? जी। हाँ, क्यों बदमाशी कर रहे हो बेटा? बदमाशी नहीं करो, उठ जाइए। कखा गगा आता है? अच्छा, सिर्फ उर्दू में मैम पढ़ाई है। हिंदी में कखा गगा इन लोग को नहीं बताया जाता है क्या? बताया जाता है। तो कखा गगा आप नहीं पढ़ी हैं? अच्छा, ये उर्दू में? उर्दू आते हैं। उर्दू में पढ़ ली हैं? अच्छा, उर्दू में पढ़ के दिखाइए तो। अलिफ बे पे ते टे से जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे अरे रे जे जे छोटी सीन। अच्छा, देख कर याद है बेटा? देख कर आप पढ़ती हैं? बिना देखे नहीं पढ़ती हैं? छोटी सीन बड़ी सीन सा जा तो जो एन गेन फे चलिए, का अच्छी बात। ABCD मालूम है? ABCD बोलिए तो ABCD। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। वेरी गुड, वेरी गुड। बैठ जाइए। आपका नाम क्या है? बेबी खाती। हाँ? बेबी खाती। स्पेलिंग क्या होगा? कैसे लिखा जाएगा? नहीं मालूम है? मम्मी ने या फिर घर पे टीचर ने नहीं बताया है कि कैसे लिखते हैं अपना नाम? मम्मी घर पे पढ़ाती है? हाँ? टीचर नहीं पढ़ाती हैं? टीचर पढ़ाते हैं? हाँ, टीचर पढ़ती है। अच्छा, कखा गगा मालूम है? बोलिए तो। का खा गा घा इंगा चा छा जा झा इंगा टा ठा डा ढा आड़ा बेटा आड़ा तक याद है। आधे तक याद है? चलिए ठीक है, बैठ जाइए। बच्चियाँ थी, उर्दू में इन लोगों को व्यंजन मालूम था, कखा गगा जो बोलते हैं उर्दू में वो मालूम था, वो पढ़ देख कर ही बता रही थी। बट हिंदी में अभी फिर भी शिक्षा में यहाँ पर जो स्कूल में सुधार। कौन सी क्लास है मैम? ये 6 क्लास है। हाँ। और वो 3 क्लास। बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। बैठ जाइए। मैम ये बताइए कि एक ही क्लासरूम में क्लास की कमी की वजह से कंबाइन किया गया है? जी जी। अच्छा, यहाँ पर ये कब से स्कूल इस्टेब्लिश है? हमको लगता है कि 30-35 साल तो अच्छे से हो गया होगा, उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। अभी तो और अभी तो और भी अभाव है कि यहाँ 2-2 स्कूल चलता है इसमें। 2-2 स्कूल चलता है? हाँ। एक तो क्लास की कमी है, ऊपर से 2-2 स्कूल चलता है, और ऊपर से ये इतना साल पुराना स्कूल है। तो इसके लिए यहाँ के जो प्रधानाचार्य है या फिर कोई भी यहाँ के है, इसके लिए कुछ किए नहीं कि और स्कूल को आगे बढ़ाया जाए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाया जाए? नहीं, बहुत हद तक बढ़ा है, ऐसी बात नहीं है। ये स्कूल और भी गिरा था, ये तो बहुत अच्छा फिर भी हो गया है देखने को। हाँ, कितने क्लासरूम हैं? 8 तक है, 1 से 8 तक। 8 तो क्लासरूम तो कम ही है, देखिए 1 2 3 2 हॉल और 4 रूम है।
4 ही रूम है। हाँ और आगे में वो जो हाँ, आगे जो फ्रंट में उधर बढ़ाया गया है। क्लासरूम की यहाँ पर कमी है और कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। ये बताइए, जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे हो जाता है यहाँ पर? वैसे ही एडजस्ट किया जाता है, धीरे धीरे 5 से 6 बच्चा पढ़ाया जाता है, तब आके उसमें टाला जाता है। हाँ, कितने शिक्षक हैं? शिक्षक तो 13 है। 13 है। ये बताइए कि भारत की राजधानी कौन सा है? खड़े हो खड़ा हो जाइए। भारत की राजधानी पटना। पटना है। भारत की राजधानी बेटा पटना। अच्छा, पटना का स्पेलिंग क्या होगा? आ रहे हैं कि भारत की राजधानी पटना है। पटना का स्पेलिंग क्या होता है? कोई है बताओ पटना की नहीं नहीं, हम पूछेंगे पार्टिकुलर पर्सन से पूछेंगे। नहीं मालूम है, चलिए बैठ जाइए, कोई बात नहीं। पटना की स्पेलिंग? PATNA पटना। वेरी गुड। कितने सब्जेक्ट पढ़ाई होते हैं? उर्दू, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, पर्यावरण। पर्यावरण तो उसका इंग्लिश में बताइए, उसको क्या बोलते हैं? एसएस हो गया। एसएस में कितने सब्जेक्ट होते हैं एसएसटी में? चलिए ठीक है, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। 5 से 6 में अभी आई है, मतलब एक ही महीना हो रहा है, इसीलिए थोड़ा अभी। इंग्लिश का स्पेलिंग? ENGLIS। इंग्लिश की पढ़ाई होती है? यस मैम। कौन पढ़ाता है? हेना मैम। एना मैम। अभी किस क्लास में होंगी वो मैम? 5 मैम। हाँ, ये बताइए कि मैं जाता हूँ कैसे बनेगा? जियोग्राफी का स्पेलिंग बताइए। छोड़ दीजिए, मैं नहीं पता। जियोग्राफी का स्पेलिंग नहीं मालूम है? बैठ जाइए। आप लोग यहाँ तक है 6 क्लास का? हाँ, वहाँ से 3 है। अच्छा, यहाँ तक है 6 क्लास का, ठीक है। बेटा हिस्ट्री का स्पेलिंग बताइए तो। हिस्ट्री का स्पेलिंग नहीं मालूम है? देश कब आजाद हुआ था? 2019 हाँ? 2018 में। 2018 में? देश 2018 में स्टार्ट हुआ था, बच्चा बता रहा है। देश कब आजाद हुआ था? 1948 में। 1948 26 जनवरी को। 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इसमें उस दिन देश आजाद हुआ था। इसमें कब आजाद हुआ था देश? स्वतंत्रता दिवस आप लोग मनाते हैं ना, झंडा फहराते हैं ना स्कूल में, तो 15 अगस्त कब मनाते हैं? देश कब आजाद हुआ था छोटू? 26 जनवरी 1897। 97? मतलब जो भी आना है मन में बोलते जाना है। कब आजाद हुआ था? नहीं मालूम है। देश आज़ाद हुआ था मैम, ये नहीं मालूम है। बेसिक सा क्वेश्चन है एकदम, वो हमारे भारत से रिलेटेड है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन नहीं मालूम। चलिए, यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने बताया आपको कि यहाँ पर क्लास की कमी की वजह से 2 क्लास कंबाइन किए गए हैं और दोनों क्लास एक साथ ही चलते हैं। मैम ये बताइए कि जब दोनों क्लास एक साथ चलते हैं तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होता है, क्योंकि वो क्लास और पढ़ा रहे होंगे, ये क्लास में कुछ और पढ़ाई हो रहा कुछ तो है? डिफरेंस होता है, मगर अब क्या करते उसी में करना है। जब क्लास छोटा है तो उसी में से एडजस्ट करना पड़ता है। क्लासरूम से बहुत छोटा छोटा है, बहुत adjustment छोटा बहुत ज़्यादा हाँ, करना छोटे तो पड़ता हैं, होगा। आपका नाम क्या होगा मैम? फराबानो है। अच्छा, क्या पढ़ाती हैं आप? ये अभी तो हम क्लास टीचर नहीं, हाँ 3 क्लास में इंग्लिश पढ़ाते हैं। आप इंग्लिश पढ़ाती 3 हैं? क्लास में हाँ। अच्छा, चलिए। वेजिटेबल का स्पेलिंग क्या होता है बेटा? VAZTLEVLE। यही होता है वेजिटेबल का स्पेलिंग? VEAZELE वेजिटेबल। यही होता है। तो फिर न्यू एडमिशन नहीं, 3 क्लास में आप लोग है, 2 क्लास 1 क्लास के बच्चे वेजिटेबल का स्पेलिंग। फ्रूट का स्पेलिंग क्या होता है? FA नहीं याद है मैम। फ्रूट का स्पेलिंग? FRISTE। यही होता है। आपका नाम क्या है? राजिया परवीन। नाजिया? राजिया परवीन। राजिया का स्पेलिंग क्या होता है? RAZIA। राजिया। अच्छा, वाई ये नहीं लिखते हैं, ये लिखती हैं। चलिए, अच्छा नाम है, नाम तो कैसे भी बच्चे लिख सकती हैं अपना। ये बताइए फ्रूट का स्पेलिंग क्या होता है? FRUITS। वेजिटेबल का?
EGETABLE। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बच्ची, इसने बहुत ही अच्छा जवाब दिया इसने। बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी नहीं मालूम है? ये बताइए, एक महीने में एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में 12 में जोर से बोलिए। 12। हाँ तो क्यों डर रही हैं? सही तो बता रही हैं। कौन कौन से हैं? ईद, जुमा, ईद, सोमवार। तो ये तो फेस्टिवल हो गया ना, जुम्मा ईद ये सब फेस्टिवल हो गया। महीने कौन कौन से होते हैं? महीने जनवरी फरवरी। हाँ बोलिए। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। वेरी गुड। तो डर क्यों रही थी? जुम्मा ईद बता रही थी। हाँ, बिहार की राजधानी क्या है बेटा? पटना। पटना। वेरी गुड, आपने सही बताया है। ये बताइए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 21 दिन होते हैं। 21 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 21 दिन। बच्चे बता रही एक सप्ताह में 21 दिन होते हैं। चलिए सही है। मैम थोड़ा सा बच्चों के इंग्लिश पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ही लोग के हाथ में इन लोगों का फ्यूचर है। मैम तो देखिए अभी कुछ बच्चे बता रहे, कुछ बच्चे जान भी रहे हैं तो वो नर्वस हो रहे हैं। बेसिक से क्वेश्चन भारत की राजधानी पटना बता रहे हैं। नहीं क्या ये बताई तो है? एक ही ना बताइए। नहीं और बताएं, कुछ बच्चे बताएं, हर तरह के बच्चे होते हैं उसमें। किसी से आप ये मतलब आप क्वेश्चन किया वो बच्चे ने, कुछ बच्चे से नहीं क्वेश्चन किया वो बच्चे जानते हैं, ऐसा भी होता है। चलिए अच्छा है। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए मैम, बैठ जाइए। कौन सा क्लास है मैम? 2 क्लास है। हाँ देखिए, अभी क्लासरूम हम दिखाते हैं। क्लासरूम बहुत ही छोटा है और कंजस्टेड बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मैम बहुत ज़्यादा परेशानी होती होगी बच्चों को। हाँ बच्चों, अगर मान लीजिए बच्चे बढ़ जाते हैं, एडमिशन ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो फिर कैसे एडजस्टमेंट होता है? बाहर निकाल देते या बोरा बिछा कर बोरा बिछाना पड़ता है, नीचे में फर्श में बैठाकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आना चाहिए विजय चौधरी जी को यहाँ पर देखने के लिए कि किस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं और किस तरह से उनको शिक्षा दी जा रही है और क्या कुछ यहाँ का व्यवस्था है। देखिए कि कितना छोटा क्लासरूम है यहाँ पर, और आप देख ही सकते हैं। हालांकि यहाँ पर लाइट और फैन का व्यवस्था अच्छा है। अब 2 क्लास है ना मैम? 2 का स्पेलिंग क्या होता है बेटा? TW2। जिसे पूछेंगे वही बताएगा। TW2। हाँ, और 3 का? THREE3। अच्छा। 11 का स्पेलिंग? 11 का है E A नहीं आ रहा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो टीचर्स की होती है ना। ये बताओ बेटा कि 8 का स्पेलिंग क्या होता है? बोलो। अच्छा 4 का बताओ। नहीं FISH4। हाँ क्या बोले? नहीं मालूम। 4 का स्पेलिंग नहीं आता। नहीं मालूम है। 2 का स्पेलिंग? TW2। देखिए मैम, अब ये बेसिक सा क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे तो क्या बताएंगे? 1 2 पूछ रहे हैं, कोई बड़ा बहुत सिलेबस नहीं पूछ रहे हैं। 11 का स्पेलिंग क्या होगा? 8 का बताइए। एट का भी नहीं मालूम है। EIGST। 11 का? ELVEN। यही होता है। ELEVEN। हाँ वेरी गुड। 9 का? NINE। हाँ। और 20? EWENTY। चलिए इसमें तो इस क्लास में। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए आप लोग। कौन सा क्लास है मैम? 5 क्लास। ये 5 क्लास है। यस। अच्छा चलिए, ये 5 क्लास है। हालांकि हम लोगों ने सभी स्कूलों में क्लासेस में बातचीत कर लिया और बच्चों का शिक्षा देखा कि किस तरह से पढ़ाया जा रहा है। 5 का स्पेलिंग क्या होता है? 5 का? FIBE। 8 का? 8 का? EIGEN। कोई बात नहीं, एकदम नर्वस नहीं होना। 8 का स्पेलिंग क्या होता है? EIGST 8। हाँ, और 11 का? ELE
PHANT। यही होता है मैम। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि सडन कोई पर्सन आ जाते हैं तो बच्चों से सवाल करने पर घबरा जाते हैं। मैम आप पूछिए कि 11 का स्पेलिंग क्या होता है। फरीद स्टैंड अप। 11 के स्पेलिंग बताओ। 12 की बताओ। TWOVEN। नहीं 12 TWOVEWL 12। चलो बैठ जाओ। देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि स्ट्रेंजर्स आते हैं। तुम बताओ 10 की स्पेलिंग बताओ। क्या मैम? 10 TEN 10 में 10। 12 का पूछिए। 12 का बताओ। TWELVE 12 TWELVE 12 में यही 12। होता है। यस मैम। यही होता है। मैंने TWELVEN। तो सही है। और बोल रही है गलत बोल के। यस मैम, कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है इसमें। चलो अच्छा है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए ऐसे ही, ताकि सही को भी गलत को भी सही प्रूफ करो। मैम पूछिए भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी दिल्ली। बिहार की? पटना। अच्छा, शिक्षा मंत्री कौन है? नहीं शिक्षा बिहार का शिक्षा मंत्री? विजय कुमार चौधरी। बिल्कुल सही, बहुत ही अच्छा आपने जवाब दिया। चलिए बैठ जाइए आप। ये बताइए इंग्लिश की पढ़ाई होती है? कोई भी मैथ? इंसान खड़े होकर रिप्लाई मैथ ना? मैथ पढ़ाया जाता है ना? 2 × 2 कितना होता है? 2 2 सर 2 का पहाड़ा 2 पर खड़ होगी तो क्या होगा? 2 2 ना 4। ऐसे ठीक है। ये बताइए 4 × 6 कितना होगा? 4 × 6 कितना होगा? मैम आपने बताइएगा। 4 × 6 नहीं मालूम है? बैठ जाइए। 4 × 6 बेटा 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दीजिए, 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ दीजिए। पहाड़ा मालूम है ना? 6 का पहाड़ा 6 का पहाड़ा पढ़िए। 6 1 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 35 6 6 आवाज़ नहीं आ रहा आपका। जोर से पढ़ो। 6 सही 1 पढ़ो, 6 इसको जोर से पढ़ो। 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 3 36 6 4 84 6 5 6 5 6 1 6 6 2 12 6 2 हिंदी में ही पढ़ी। हिंदी में, इंग्लिश में आप नहीं बता पा रही है, केवल नहीं बता पा रही है। पहाड़ा पढ़े। 6 का 6 6 6 2 12 ऐसे पढ़िए। 6 कम 6 6 12 6 3 18 6 24 6 35 6 37 6 42 6 48 6 9 54 6 9 60। आपको मालूम है 7 का पहाड़ा? पढ़िए तो। जोर से 7 7 7 40 7 3 21 7 4 28 7 5 35 7 6 40 7 7 49 7 8 50 7 9 60 7 70। 2 को 4 से भाग देंगे तो कितना होगा? 8 होगा। मैं गुना नहीं करना है, भाग देना है। 2 के पहाड़ी में 4 के कोई बात नहीं। मैम आप क्या पढ़ाती हैं? मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। उर्दू की ही टीचर है? हाँ, उर्दू की। चलिए अभी क्या पढ़ा रही है मैम? हम सबक 2 सच की तासीर पढ़ा रहे हैं। अच्छा, लेसन का है? लेसन का नाम है सच की तासीर। कुछ बच्ची बता भी देगी कि इसमें क्या पढ़ी है इसने, सच की तासीर में क्या है। हिंदुस्तान लिखिए तो मैं देखना चाहता हूँ आप लिखें। अच्छा, उर्दू में हिंदुस्तान लिख दीजिए। ये बताइए कि देश का हाँ उर्दू में ही लिखना है। उर्दू में लिखिए और हिंदी में, दोनों में लिखिए। हम लोग को भी उर्दू सिखाइए। उर्दू में हिंदुस्तान। ये तो हिंदी है, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। नहीं लिखिए हिंदुस्तान हिंदी में लिखिए। हिंदी हाँ सही लिखिए मैम। बहुत ही अच्छा, जाओ। बहुत ही अच्छा। उर्दू तो सबका आई थिंक अच्छा होगा यहाँ पर, और हम उर्दू से सवाल भी नहीं कर सकते क्योंकि हमें खुद उर्दू आती नहीं है। मैम ही डायरेक्ट कहानी के बारे में बच्चे बता देंगे, आप उससे पता चल जाएगा कि इस कहानी में क्या बताया गया है। सच की तासीर जो हेडिंग है, सच का मतलब तो सभी को पता है कि ट्रुथ होता है, और तासीर का मतलब असर। तो इस कहानी में सच का क्या असर हुआ एक छोटे से बच्चे पर, उस कहानी के बारे में चाहते हैं कि रोज़ी बताए कि क्या। एक छोटा बच्चा था, वो इल्म हासिल करने के लिए बगदाद शहर में जाना था। वो अपनी ज़रीफ माँ से अर्ज किया, मैं इल्म हासिल करना चाहता हूँ। तो उसकी माँ ने अर्ज किया, सच का साथ देना, कभी झूठ का साथ नहीं देना। ये बताते कि सच का साथ देना। आप लोग देते हैं सच का साथ? इससे क्या सबक मिला? मोरल ऑफ स्टोरी क्या है इसका? मोरल ऑफ स्टोरी, इस कहानी से क्या सीख मिली?
क्या अभी तो सीख मिला उसने बताया सानिया? हिंदी में ना। क्या सीखी बताओ? हमेशा सच बोलना चाहिए। अच्छा, आप लोग सच बोलते हो कि नहीं? अच्छा, सच बोलते हो ना आप लोग। ये सच सच बताने का आप लोग पढ़ाई करते हो कि नहीं करते? अभी झूठ बोल दिया, अभी लेसन पढ़े और झूठ बोल दिया अभी। तलक विद्यालय में बातचीत किया बच्चों से और शिक्षा व्यवस्था देखा। हालांकि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि क्लासेस की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि यहाँ पर क्लासेस नहीं है और बच्चे जब पढ़ते तो उन्हीं को परेशानी होंगी। हालांकि यहाँ पर पंखे और लाइट्स की व्यवस्था अच्छे तरीके से है। और चलिए प्रिंसिपल साहिबा से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं। मैम, यहाँ पर बच्चों में इंग्लिश देखे और बाकी सब्जेक्ट देखे उर्दू के अलावा तो काफ़ी वीक है उन लोगों का, क्या कारण है इसका? देखिए, अब तो स्कूल का सिचुएशन देख ही रही हैं। स्कूल का सिचुएशन सब बच्चे मतलब कि सब क्लास में टीचर हैं। अब कुछ बच्चे में भी कमी है, पढ़ाया जाता है, अब याद नहीं रखते हैं, तो उसको अब क्या बोलना है। मैम, एक भी लेसन से क्लास नहीं पूछे हैं। 2 साल तो स्कूल ऐसे ही बर्बाद रहा। हाँ मैम, इस साल भी जनवरी से फरवरी बंद ही रहा है। उसके बावजूद जब खुला तो उसमें मेहनत किया ही जा रहा है। टीचर हर क्लास में है, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। अब बच्चे केयर नहीं कर पा रहे। सिलेबस से क्वेश्चन नहीं हम लोगों ने पूछा, सारा बेसिक क्वेश्चन पूछा जो रोज सुनते होंगे बच्चे, उसका भी सवाल तो अभी मतलब हाँ, बेसिक तो बताना चाहिए उन लोग को। बेसिक सा सवाल पूछे हैं एकदम। सिलेबस से तो एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ABCD सिलेबस से क्वेश्चन हाँ, पूछा गया, ये भी नहीं बता पा रहे थे बच्चे। तो मैम, थोड़ा सा आप भी वहाँ पर जाकर गाइडिंग किया करें कि टीचर्स। तो हम जाते हैं, हाँ हम जाते हैं, लेकिन अभी चूंकि एडमिशन का वक्त है अप्रैल में, इसलिए अप्रैल में मुश्किल होता है क्लास में जाना। ऐसे हम हर क्लास में जाते हैं, हम खुद हैं, हर क्लास में हम जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम खुद बहुत केयर करते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, बदकिस्मती। नहीं, सब तो आप लोग के हाथ में है ना, बदकिस्मती नहीं है। हाँ, यहाँ का जो है क्लासेस काफ़ी कम है, 8 क्लास तक है और सुने की 4 क्लास है ना यहाँ पर। तो रूम जगह, हाँ जगह, बस वही है जो देख रही हैं। क्लासेस की कमी है, इसमें थोड़ा सुधार की ज़रूरत है। और यहाँ पर आगे में हम लोगों ने देखा है शौचालय खुला रहता है ना। हाँ, देख लीजिए, खुला ही। चलिए, शौचालय तो खुला रहता है, सामने से भी दिख रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ का शिक्षा व्यवस्था देखा, बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। बच्चे बेसिक क्वेश्चन के। चलिए, इसी के साथ अभी हाजन संघ के साथ बने रही। मैं दिव्या वर्मा, धन्यवाद।